नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, जब आप मंजिल को पाने के लिए ठान लिए हैं तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और हमारा टीम जो है पूरी तत्परता से आपके एग्ज़ाम में पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है। तो इसी के क्रम में आज हम फिजिकल मैप, अफ्रीका के फिजिकल मैप की चर्चा जो है तीसरे सीरीज की चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें इम्पॉर्टेंस रिवर, देयर ओरिजिन, माथ, ट्रिब्यूटरी और उसके डैम के चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने फिजिकल मैप में इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेटू, माउंटेन, इसके बारे में डिटेल चर्चा कर किए थे। तो आप पिछले वीडियो को भी जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है शेयर करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मिशन सरकारी नौकरी के तहत हम पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी और आरओ आरओ को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारा पीवाईक्यू का भी सीरीज चल रहा है, जिसमें सभी सब्जेक्ट लगभग पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी और साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंट, तो इन हिस्ट्री का, इन सारे सेक्शन का जो है 1000 क्वेश्चन का पीवाईक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप उस वीडियो को भी जो है आप देख सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है, तो आपके समय का इम्पोर्टेंस समझते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें देखिए इम्पॉर्टेंस रिवर, देयर ओरिजिन और माथ, ट्रिब्यूटरी और डैम। तो किन किन नदियों की चर्चा हम करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ब्लू रिवर, वाइट रिवर, ब्लू नील, सिबेली रिवर, जुबा रिवर, जिम्बेजी, लिम्पोपो, ऑरेंज, वाल, मोलोपो रिवर। इसके साथ साथ जो क्यूनैन रिवर, कांगो या जायरे, कसाई रिवर, चारी रिवर, नाइजर, बेन्यू, बोल्टा, निम्बा, गाम्बिया और सेनेगल। तो इन रिवर की जो है डिटेल हम चर्चा करेंगे। और हर साल जो है पीसीएस, आरओ यारो में जो है यहाँ से कम 2 से 3 4 क्वेश्चन जो है लगभग मैपिंग सेक्शन से जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मैपिंग सेक्शन पे चर्चा करने के बाद जो है लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे जो अफ्रीका के फिजिकल मैप से जो है क्वेश्चन जो आया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो है रिवर के बारे में चर्चा करते हैं और उसके लोकेशन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला जो है रिवर है। सबसे पहला रिवर आपको बताए थे नील नदी है। ठीक है, नील नदी यहाँ पे देखिए, ये विक्टोरिया लेक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये विक्टोरिया लेक है। ठीक है, ये विक्टोरिया लेक है। यहाँ से नील नदी जो निकलती है, सबसे पहले इसका नाम जो है वाइट वाइट नील रहता है। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, वाइट नील बोलते हैं। तो वाइट नील जो है आगे जाके ये जुबा, साउथ अफ्रीका के साउथ सूडान के जुबा शहर से होते हुए जब ये आगे बढ़ती है और यहाँ से जो है एक इथोपिया से जो है ब्लू नील नदी निकलती है, ब्लू नील नदी। ठीक है, ब्लू नील और ये वाइट नील, ये दोनों आपस में जो है खार्तूम में मिलते हैं। खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। यहाँ पे मिलने के बाद जो है ये नील नदी कहलाती है। ठीक है, तो नील नदी यहाँ से जाते हुए फिर ये आगे चलते हुए जो है आपका मेडिटेरियन सी अर्थात जो है भूमध्य सागर में जो है ये गिरती है। ठीक है, भूमध्य सागर में जो है ये गिरती है। ठीक है, और नील नदी की क्या और क्या विशेषता है, यह विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी है। लगभग 6625 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग। ठीक है, और ये कितने देशों से इसका संबंध है, पॉलिटिकल मैप में और मैपिंग में जो है आपको पॉलिटिकल मैपों को भी ध्यान में रखना होगा कौन सी नदी किन किन देशों से होकर जाती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे इस नदी का संबंध किन किन देशों से है, आपका युगांडा हो गया, साउथ सूडान हो गया, इथोपिया हो गया और सूडान हो गया, साथ में जो है इजिप्ट हो गया। ठीक है, इतने इतने देशों से इसका संबंध है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ब्लू नदी है, ये ब्लू नील, इसको जो ब्लू नील बोलते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये इथोपियन हाईलैंड से। ठीक है, इथोपियन इथोपियन हाईलैंड से। ठीक है, और यहाँ पे एक और सहायक नदी इसकी है, उसको बोलते हैं अटबारा नदी। ठीक है, यहाँ पे एक और नदी है, उसको क्या बोलते हैं, अटबारा।
अटबारा रिवर जो है यहाँ इथोपियन हाईलैंड के बीच में जो है एक लैक है, उसका नाम है लैक ताना। लैक ताना, यहाँ से जो है ये निकलती है, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है ब्लू नदी की, नील नदी की? इसकी और विशेषता ये है कि यह नदी जो है आगे चल के जैसे इजिप्ट में पहुंचती है, इजिप्ट में पहुंचने के बाद यहाँ पे एक डैम है, यहाँ पे देखिए डैम है, कौन सा, इसका क्या नाम है? असवान डैम। असवान डैम, ठीक है। असवान डैम है। और यहीं पे एक जो है, सॉरी, यहाँ पे जो असवान डैम बनाया गया है, असवान डैम जब बनाएंगे तो उसमें जलाशय भी होगा, तो उस जलाशय को बोलते हैं लैक नासर। लैक नसर, ठीक है। तो जो डैम बनाया गया है उसमें जो जलाशय जल जो जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? लैक नासर। तो लैक नासर यहाँ से भी जो है क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस वगैरह में जो है पूछ चुका है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट नील नदी के बारे में। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट्स देखते हैं। अगला नदी जो है जुबा और सिबेली नदी है। जुबा नदी जो है यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड से जो है निकलती है, यहाँ से होते हुए ये इंडियन ओशियन में जो है गिरती है, ठीक है। जुबा नदी। और इसकी एक सहायक नदी है सिबेली। सिबेली नदी जो है जुबा की सहायक नदी है। तो दोनों मिलके जो है इंडियन ओशियन में गिरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। आगे आइए देखिए, यहाँ पे जिम्बेजी नदी है। यहाँ पे देख सकते हैं जिम्बेजी नदी, ठीक है। जिम्बेजी नदी का कितने देशों तक इसका संबंध है? जिम्बेजी नदी का ये पॉलिटिकल मैप में पूछता है कि कौन सा नदी जो है नदी दे देगा और कौन उसमें देश दे देगा, कौन कौन से देश इससे संबंधित हैं। तो इसका संबंध जो है यहाँ पे देख सकते हैं अंगोला है, और इसके बाद जो है नामीबिया है, बोत्सवाना है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, और साथ में जो है मोजाम्बिक है। इतने देशों से जो है इसका संबंध है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ क्या फैक्ट है? जाम्बेजी नदी का जो इसका निकास होता है ये कहाँ पे गिरती है? ये मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, वहाँ पे जो है यह गिरती है, ठीक है। और इसकी कुछ बातें क्या है, और इसकी कुछ इम्पोर्टेंस बातें जो है, जिम्बेजी नदी पे ही आपका एक फॉल है, उसका नाम क्या है? विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल जो है ये जिम्बाजी नदी पे ही है। और विक्टोरिया फॉल के साथ साथ जो है इसमें एक लैक भी है, लैक कैरिबा। लैक कैरिबा, लैक कैरिबा है। और यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, उसका नाम क्या है? कैरिबा डैम, ठीक है। कैरिबा डैम। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था जिम्बेजी नदी का, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है, नेक्स्ट रिवर जो है लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी का जो निकास होता है इसका संबंध यहाँ पे इस टाइप से है, इसका लिम्पोपो नदी का लोकेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसका संबंध साउथ अफ्रीका से भी है, बोत्सवाना से भी है, और जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, इतने देशों से इसका संबंध है। और यह जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का एक सीमा भी बनाता है, नेचुरल सीमा भी बनाता है। और इसका निकास कहाँ पे होता है? यहाँ पे मापुतो से होते हुए, मापुतो से होते हुए डेलगोवा बे में गिरता है। कहाँ पे गिरता है ये? डेलगोवा, डेलगोवा बे, डेलगोवा बे में जो है गिरती है। और इसके साथ साथ जो है लिम्पोपो की एक
खास विशेषता है, यह है मकर रेखा। यह मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से जो है क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी में। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आपका ऑरेंज रिवर है। ऑरेंज रिवर का लोकेशन देखिए यहाँ पे है। ऑरेंज रिवर जो है यहाँ पे है, और ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका की बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। और ये कहाँ गिरती है? ये अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है? और इसकी खास बात यह है, इसकी सहायक नदी 2 नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ। एक है वाल रिवर है, वाल, और एक इधर से जो है इसकी सहायक नदी है मोलोपो रिवर। मोलोपो, मोलोपो रिवर, इसकी दोनों नदियाँ जो है इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है? ऑरेंज नदी पे जो है एक डैम है, उस डैम का क्या नाम है? आगू रेबीज। आगू आगू रेबीज। आगू रेबीज जो है इसकी एक आगू रेबीज क्या है? आगू रेबीज डैम नहीं है, सॉरी, ये जो है फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स है। आगू रेबीज क्या है? ये एक फॉल्स है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी ऑरेंज रिवर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं हम। नेक्स्ट रिवर जो है क्यूनेन रिवर है। क्यूनेन रिवर का लोकेशन कहाँ पे है? क्यूनेन रिवर का लोकेशन जो है ये अंगोला और नामीबिया दोनों के बॉर्डर बनाती है, सीमा, नेचुरल सीमा जो है बनाती है। और इसका जो संबंध है किन किन देशों से होके जाता है? ये अंगोला हो गया, नामीबिया हो गया, और इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंस है? क्यूनेन रिवर का संबंध जो है, और ये कहाँ पे गिरती है? ये अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है कांगो रिवर है। नेक्स्ट रिवर जो है कांगो रिवर। कांगो रिवर डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो से निकलती है। डोमिनिकन रिपब्लिक से, कांगो से होते हुए ये रिपब्लिक ऑफ कांगो और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो की नेचुरल सीमा भी बनाती है। और यहाँ से होते हुए ये साउथ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। साउथ अटलांटिक ओशियन में जो है यह गिरती है। और इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? कसाई। इसकी एक सहायक नदी, उसका नाम क्या है? कसाई। कसाई इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस जो फैक्ट है, कांगो, इसको जायरे नदी भी बोलते हैं, जायरे नदी। और यह अफ्रीका की जो है सेकंड सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की जो है सेकंड सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी है? पहली नदी आपका नील नदी हो गया, ठीक है। सेकंड बड़ी नदी है। और इसके साथ साथ जो है ये डोमिनिकन रिपब्लिक, यहाँ पे इसकी राजधानी भी है। डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक की जो राजधानी है किंशासा, और रिपब्लिक ऑफ कांगो का जो राजधानी है ब्राज़ाविले। दोनों ही राजधानियाँ जो है इस नदी के तट पे पड़ता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसकी क्या विशेषता है? यह जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को
2 बार काटती है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इसकी जो सहायक नदी कसाई अभी जो बताए हैं आपको, सहायक नदी जो कसाई नदी बताए हैं, यहाँ पे डायमंड का काफ़ी बड़े मात्रा में भंडार है, तो डायमंड रिजर्व भी इसको यहाँ पे जाना जाता है, डायमंड रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इस नदी के आसपास जो बेसिन है वहाँ पे एक जनजाति रहती है, उसका नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजाति जायरे नदी के आसपास बेसिन में जो है रहती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी थे जायरे नदी के बारे में। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आपको देखिए, नेक्स्ट रिवर जो है चारी रिवर है। चारी रिवर का निकास ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश से निकलती है, और इस तरह से इसका कुछ लोकेशन है, इस तरह से। और ये कहाँ पे गिरती है, यहाँ पे एक लेक है, चार्ड लेक। चार्ड लेक जो है, इस लेक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास, जल्दी ही इसका क्लास लेंगे, तो उसमें हम जितने भी लेक हैं अफ्रीका के उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी केवल थोड़ी बहुत जानकारी ले लिए जो नदियों से संबंधित जुड़ा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं केवल। तो ये कौन सी नदी है, चारी रिवर, इसका निकास जो है चार्ड लेक में जो है होता है। और ये कितने देशों से इसका संबंध है, ये आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चार्ड से हो गया, और ये कैमरून, इतने देशों से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आपका नाइजर रिवर है। नाइजर रिवर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाइजर रिवर है, यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ कहाँ पे गिरती है, ये गल्फ ऑफ गिनिया की खाड़ी में गिरती है। और ये निकलती कहाँ से है, ये गिनी हाईलैंड से निकलती है। ये गिनी देश है ना, गिनी देश में ही गिनी हाईलैंड है, गिनी हाईलैंड है, या लोमा माउंटेन, गिनी हाईलैंड से ही संबंधित लोमा माउंटेन भी है, लोमा माउंटेन से भी निकलती है, और गिनी की खाड़ी में ये गिरती है। और इसके, और इस नदी की क्या विशेषता है, यह अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है, अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है। अंतःस्थलीय डेल्टा जो बनाती है उसका क्या नाम है, मैकिना स्वैम्प, मैकिना स्वैम्प, मैकिना स्वैम्प इसका नाम है, ठीक है। और ये जो डैम, ये सॉरी, जो स्थलीय डेल्टा है, इसके पहले जो नदी जब निकलती है आपका गिनिया हाईलैंड से, तो डैम डेल्टा बनाने से पहले तक उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं, उसका क्या नाम है, जोलीबा, जोलीबा। तो अंतःस्थलीय डेल्टा से पहले तक जो है इसका नाम जोलीबा रहता है, और ये डेल्टा के बाद इसका नाम हो जाता है नाइजर रिवर, ठीक है। और ये कितने देशों से इसका संबंध है, गिनिया हो गया, माली हो गया, और नाइजर, नाइजीरिया, इतने देशों से, और यहाँ बेनिन है, इतने देशों से इसका संबंध है, ठीक है। और इसकी क्या खास विशेषता है, और इस रिवर के आसपास जो है पाम आयल का काफ़ी बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, और पाम आयल का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इसी नदी के थ्रू किया जाता है। तो इसलिए जो है इसको कभी कभी पाम, पाम रिवर भी बोलते हैं, पाम आयल रिवर, पाम आयल नदी, ठीक है। और नाइजीरिया में जहाँ पे ये गिनिया की खाड़ी जो है, यहीं एक पोर्ट है जहाँ पे पाम ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है बड़ी मात्रा में, और उस पोर्ट का क्या नाम है, पोर्ट हरकोर्ट, पोर्ट हरकोर्ट जो है, यहाँ से तेल का जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट थे नाइजर नदी के। नेक्स्ट देखते हैं। और एक इसकी सहायक नदी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक इसकी सहायक नदी है, और उसका क्या नाम है, उसका उसका नाम है
बेन्यू, बेन्यू, बेन्यू इसकी सहायक नदी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट थे नाइजर रिवर के। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट रिवर जो है आपका, नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आपका बोल्टा रिवर है। ठीक है, बोल्टा रिवर कहाँ से निकलती है? बोल्टा रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये घाना में है। इसमें एक मैप में कम दिखा रहा है, दूसरा मैप दिखाते हैं आपको, फिजिकल मैप। बोल्टा रिवर में इसमें नहीं दिया है, यहीं पे दिखाते हैं। इसमें दिया नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। तो बोल्टा रिवर आप देख सकते हैं, ये घाना है ना, घाना में यहाँ से ऐसे निकलती है ऐसे। तो और इसका निकास कहाँ पे होता है? निकास जो है गल्फ गिनिया की खाड़ी में जो है होता है। ठीक है, और ये बोल्टा नदी की और क्या खास विशेषता है? बोल्टा नदी की खास विशेषता यह है कि यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जलाशय यहाँ पे है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जलाशय बोल्टा लेक है, बोल्टा लेक है। ठीक है, और और ये बोल्टा लेक पे जो डैम बनाया गया है, डैम का नाम क्या है? ओकोसोम्बो डैम, ओकोसोम्बो, ओकोसोम्बो डैम। ओकोसोम्बो डैम के बीच में जो जलाशय है उसी को बोल्टा लेक भी बोलते हैं। और इसकी क्या खास विशेषता है? और इसकी खास विशेषता यह है कि इसी नदी के आसपास जो बेसिन है वहाँ पे जो है कोको की काफ़ी बड़ी मात्रा में खेती होती है। कोको का काफ़ी बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर होता है, और इसको कोको ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोको ट्रायंगल, कोको ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपका बोल्टा लीवर के बारे में। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आपका निम्बा रिवर है। निम्बा रिवर यहाँ कोट डी वायर है, कोट डी वायर जो देश है वहाँ कोट डी आयर का जो है इम्पोर्टेंस रिवर है, कोट डी वायर। और इसका भी निकास गिनिया की खाड़ी में या अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिवर जो है गाम्बिया रिवर है। नेक्स्ट रिवर गाम्बिया रिवर है, यहाँ पे देख सकते हैं। गाम्बिया रिवर का लोकेशन कुछ इस तरह से है, और इसका भी निकास कहाँ से होता है? इसका निकास जो है फोर्टा जोलॉन प्लेटू से, फोर्टा फोर्टा डिजलॉन प्लेटू, फोर्टा डिजलॉन प्लेटू, और इसका निकास कहाँ पे होता है? अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन होता है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर सेनेगल रिवर है। सेनेगल रिवर का जो है लोकेशन कुछ इस तरह से, ये सेनेगल और मॉरिटानिया दोनों की नेचुरल सीमा बनाती है, और ये कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में ये गिरती है। तो ये कुछ रहा इम्पोर्टेंस जानकारी, जो इम्पोर्टेंस रिवर ऑफ साउथ अमेरिका के बारे में जो है डिटेल चर्चा किए हैं। अब हम देखते हैं इस मैप से संबंधित, फिजिकल मैप से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आपसे।
यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैचिंग करने के लिए है। मेकांग का निकास जो है, मेकांग का निकास कहाँ होता है? अंडमान सागर। थेम्स का आयरिश सागर। बोल्गा का कैप्सियन सागर। जिम्बेजी का हिंद हिंद महासागर। ठीक है, तो अभी जस्ट अभी आपसे चर्चा की है, जिम्बेजी नदी हिंद महासागर में निकलती है, हिंद महासागर में गिरती है। हिंद महासागर के कौन से खाड़ी में? मोजाम्बिक चैनल में, मोजाम्बिक चैनल में। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है। और बोल्गा रिवर जो है, ये जब हम एशिया के मैपिंग पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताए थे, बोल्गा रिवर का निकास जो है कैस्पियन सागर में होता है। तो ये 3 और 4 दोनों सही, दोनों पॉइंट सही हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। थेम्स का आयरिश सागर में नहीं होता है, बल्कि जो है उत्तरी सागर में इसका निकास होता है, उत्तरी सागर में। और मेकांग का जो है अंडमान सागर में नहीं होता है, बल्कि साउथ चाइना सी में होता है, साउथ चाइना, साउथ चाइना सी में ये गिरती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार कौन सी नदी काटती है? अभी इसके बारे में चर्चा की है, वो है नदी जायरे नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा का किन किन देशों से होके जाती है? विषुवत रेखा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सा देश विषुवत रेखा से संबंधित हैं। तो इसका संबंध जो है गैबन से है, कांगो से है, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, युगांडा हो गया, केन्या और सोमालिया, इतने देशों से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? अभी हम आपको पॉलिटिकल मैप में रिवर का नाम बता रहे थे और कौन कौन से देश संबंधित हैं, तो आपको बताए थे। नील नदी का संबंध किससे बताए थे? युगांडा से बताए थे, सूडान से, इथोपिया से, इतने देशों से। और साथ साथ जो है साउथ सूडान से भी बताए थे, साउथ सूडान। और ये इसमें से चार्ड नहीं था, तो चार्ड इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है मिस्र नील नदी का उपहार है। मिस्र जो देश है वो नील नदी का उपहार है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। नखलिस्तान मतलब मरु उद्यान है, इसको बोलते हैं मरु उद्यान। मरु उद्यान ऐसा जगह होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे खासे जीव जंतु होते हैं, और वहाँ पे जलाशय का भी कुछ मात्रा हो सकता है, तो उसको नखलिस्तान बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? अभी इसके बारे में चर्चा की है, वो नदी है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटी। तो मकर रेखा कौन कौन से देश से होकर जाता है? नामीबिया से, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ जो है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, इतने देशों से ये होके गुजरती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी थे फिजिकल मैप के अफ्रीका के। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और जहाँ पे आपको सारे मटेरियल फिजिकल में आपको मिल जाएंगे, और आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे यहाँ से, और क्लास की सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक नेक्स्ट सेशन जल्दी ही लाएंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।